भागी रे मन कहीं आगे रे मन चला जाए किधर जानू ना। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किसकी बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ अंजू रुकानिया और आज बॉलीवुड की खबर में, दिलचस्प खबर में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान की कुछ बातें, उनके जीवन के कुछ किस्से। जी हाँ, सुनिधि चौहान को कौन नहीं जानता। वो एक बॉलीवुड की और म्यूजिक इंडस्ट्री की सफल गायिका है और देश से लेकर विदेशों तक यानी कि पूरे संसार में उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है। और सुनिधि चौहान के नाम से ही कई गीत आपके जहन में बजने लगते हैं। जी हाँ, जैसे अभी जो मैंने गीत गाया वो उन्हीं का गाया हुआ है। तो चलिए हम पहले उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सुनिधि चौहान बचपन से ही बहुत सुंदर गाती थी और जब वो मात्र 11 साल की थी ना, तो तबस्सुम जी, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनके जो टीवी सीरियल में एक प्रोग्राम आता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, दूरदर्शन पे आता था, उसे हर कोई देखना चाहता था, बच्चा बूढ़ा जवान सभी, और वो सबकी फेवरेट थी। तो एक दिन तबस्सुम जी ने कहीं सुनिधि चौहान को गाते हुए सुना और वो उसकी आवाज से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने टीवी के प्रोग्राम तबस्सुम हिट परेड में उन्हें गाने का मौका दिया। और उसके बाद उन्होंने उनके परिवार को आमंत्रित किया मुंबई में शिफ्ट होने के लिए, और वहाँ वो तबस्सुम जी सुनिधि जी को अपने साथ ले गई कल्याण जी आनंद जी के ऑफिस में। महान संगीतकार थे वो, और वहाँ जब कल्याण जी ने उनको सुना तो उन्होंने फिर काफी सारे गाने गाए उनकी एकेडमी के लिए, कल्याण जी एकेडमी के लिए, और वो वहाँ के एकेडमी के लिटिल वंडर्स की सबसे मुख्य गायिका बन गई। तो आप सोच ही सकती हैं कि इतनी कम उम्र में ही वो गाने लगी थी और बहुत जल्दी प्रसिद्ध भी हो गई थी। उन्हें टीवी से चैनल पे जो है पहला जो ब्रेक मिला था, कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो में मिला था। उसके बाद उन्हें पहली फिल्म में ब्रेक मिला, शस्त्र मूवी में। तो एक कार्यक्रम में आदेश श्रीवास्तव जो संगीतकार हैं, उन्होंने उनको गाते हुए सुना था और उन्होंने उसे पहला चांस दिया। तो इस प्रकार सुनिधि चौहान टीवी से फिल्मों में आ गई गीत गाने के लिए। और उनकी जो मस्त मूवी थी ना, एक मस्त मूवी थी उर्मिला मातोंडकर की, उसमें 10 गाने थे। वो 10 गाने सुनिधि चौहान ने गाए थे। सोनू निगम जी उनके साथ थे, उन्होंने भी उनके साथ में गीत गाया था और वो सारे गाने इतने हिट हुए। इसमें एक गीत ये भी है ना, रुकी रुकी है जिंदगी झट से चल पड़ी। जी हाँ, इस बात में सच्चाई भी थी जो उनके जीवन के अनुभव से बिल्कुल तालमेल बैठाती थी। उनके जीवन को भी एक ब्रेक की जरूरत थी और एक किक की जरूरत थी, और उस किक के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम से, अपने गायन से फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। और फिर वो किसी नाम की मोहताज नहीं रही, किसी पहचान की मोहताज नहीं रही, और उससे पूरे विश्व में जाना जाने लगा सुनिधि चौहान। और उनके गाने बहुत मशहूर हो गए, लोगों की जबान पर चढ़ गए। कुछ गाने तो ऐसे थे, नी में कमली कमली, मेरी माया सनम जानम, और भी बहुत सारे गाने हैं। तो फिर सुनिधि चौहान एक ऐसा चेहरा बन गया जिसे किसी भी परिचय का मोहताज होना आवश्यक नहीं था। सुनिधि चौहान के बारे में हम उनके एक जीवन के उस पहलू के बारे में, अनछुए पहलू के बारे में आपसे बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, ऐसा कटु अनुभव होता है जिससे वो बहुत कुछ सीखता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। ऐसा ही कुछ सुनिधि चौहान के साथ भी हुआ। जब वो 18 वर्ष की थी तो उनकी शादी टूट गई, क्योंकि इससे ही समझ में आता है कि कच्ची उम्र का उनका ये निर्णय बिल्कुल सही नहीं था। और वो खुद कहती है, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा मीडिया को कि उनसे कुछ गलतियां हुई और ये कटु अनुभव उनके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक रहे। आज भी वो उन पलों को याद करते हुए कहती है कि मैं उन क्षणों की
उन पलों की बहुत आभारी हूँ, उस कठिन समय की आभारी हूँ जिन्होंने उसे आज जिस मकाम पर खड़ा किया है। आज वो जहाँ है वो शायद वहाँ नहीं हो पाती। इसलिए अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं, कठिन समय आता है, तो उसका डट कर सामना करना चाहिए। ये उन्होंने उदाहरण दिया और उन्होंने खुद कहा कि उस समय पहली शादी में उन्होंने काफी कटु अनुभव रहे, काफी कुछ झेला और वो जगह शादी में होते हुए भी उनके लिए सही नहीं थी और अंततः वो संघर्ष करते हुए उस जगह से निकली और अपनी एक अलग पहचान बनाई। ईश्वर की कृपा से उन्हें ब्रेक मिला और फिल्मों में, और पहले टीवी फिल्म में और उसके बाद उनको बड़े पर्दे पर ब्रेक मिला गाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज का जो जादू बिखेरा वो सब सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। सुनिधि चौहान ने काफी अलग अलग गाने गाए हैं। आजकल के नए दौर के जो सिंगर्स हैं ना, वो उन्हें कॉपी भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है, कितनी तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं। उनके कुछ गीतों की सूची है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। शीला की जवानी, बीड़ी जलैले, क्रेजी किया रे, रात के 2:30 बजे, धूम मचाले धूम और ऐसे ही कई अनगिनत गाने उन्होंने गाए जो कि सुपर डुपर रिकॉर्ड तोड़ हिट हुए। सुनिधि चौहान अपने उस कठिन समय को याद करते हुए कहती थी कि आप जब डार्क फेस को छू लेते हो ना, स्पर्श कर लेते हो, उसके बाद जब उससे बाहर आप निकलने की कोशिश करते हो तो आपको रोशनी दिखाई देती है और आप उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। यानी कि आप अपनी गलतियों से सीखते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाते हो और आपका जीवन बेहतर होता जाता है। इसलिए कठिन समय से न घबराते हुए, उससे सीखते हुए, अपनी भूलों को सही करते हुए आगे बढ़ने से आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो क्रेजी किया रे गर्ल, सुनिधि चौहान, उसे आज हम याद कर रहे हैं क्योंकि वो सबकी बहुत फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। जब मैं यंग थी, काफी 16-17 साल की, तो उसी वक्त उनके गाने जो है फिल्मों में धूम मचा रहे थे। जी हाँ, तो आज मैंने आपसे सुनिधि चौहान, गायिका सुनिधि चौहान के बारे में बात की। फिर से आपसे मिलूंगी जल्दी ही बॉलीवुड की किसी अन्य हस्ती के बारे में दिलचस्प खबरें लेकर। तब तक के लिए करते रहें अपना काम और लेते रहें राम जी का नाम। और चलती हूँ, फिर मिलूंगी जल्दी ही। राम राम। मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिलमन फूक चलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। हटरे निगोड़े नीम दे पकोड़े, क्यों आता मेरे पीछे दाई बाई, तू तो एवी 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 लुट गया, तू तो एवी 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 लुट गया। देखूं जो तुझको तो प्यार जगे, तू रोज तू खास लगे।